बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। कमलनाथ ने कल बुलाई है पूर्व मंत्रियों की बड़ी बैठक। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेताओं को आवास पर बुलाया गया है। नेता प्रतिपक्ष या पीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ। नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर हो सकती है चर्चा। दिल्ली में आलाकमान से मिल चुके हैं अरुण यादव, अजय सिंह समेत कई नेता। तो कमलनाथ ने कल बुलाई है पूर्व मंत्रियों की बड़ी बैठक। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे नेताओं को आवास पर बुलाया गया है। जानकारी ये है कि नेता प्रतिपक्ष या पीसीसी अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ और नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा भी हो सकती है। इसी के साथ ही दिल्ली में आलाकमान से अरुण यादव मुलाकात कर चुके हैं। अजय सिंह समेत कई नेता मुलाकात कर चुके हैं। तो नेता प्रतिपक्ष या फिर पीसीसी अध्यक्ष का पद कमलनाथ छोड़ सकते हैं और किसी नए नाम पर चर्चा भी हो सकती है। नए नेता प्रतिपक्ष के नाम को ले मानी जा रही है। बड़ी जानकारी, कमलनाथ ने कल पूर्व मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके नेताओं को आवास पर बुलाया गया है। जानकारी ये है या तो नेता प्रतिपक्ष या फिर पीसीसी अध्यक्ष का पद कमलनाथ छोड़ सकते हैं और ये भी माना जा रहा है कि नए नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर के चर्चाएं संभव मानी जा रही हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली में आलाकमान से अरुण यादव मुलाकात कर चुके हैं, अजय सिंह भी मुलाकात कर चुके हैं। तमाम जानकारियों के साथ प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। प्रमोद, नेता प्रतिपक्ष या फिर पीसीसी अध्यक्ष दोनों में से कोई एक पद कमलनाथ छोड़ सकते हैं और इसको लेकर के अब चर्चाएं होंगी कल, जिसको लेकर के अब तमाम जो पूर्व मंत्री उन्हें बुलाया गया है। देखिए, कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब संभवतः ऐसा लगता है, राजनीतिक जो पंडित बताते हैं कि अब एक पद छोड़ने की जरूरत भी आन पड़ी है, क्योंकि कांग्रेस में अजी सामंजस्य बिठाना है तो यकीन मानिए जिम्मेदारी बांटनी होगी और ये बात कमलनाथ बहुत अच्छे से जान गए। इसलिए जब कमलनाथ सरकार थी और उस समय जो मंत्री थे, जो अब पूर्व मंत्री हो गए, उनकी एक बड़ी बैठक कल कमलनाथ ने बुलाई है। और फिलहाल देखिए, कमलनाथ के पास दोहरी जिम्मेदारी है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। और जो समीकरण बन रहे हैं और जो कांग्रेस के अंदर ऑल इज नॉट वेल है, सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली दौड़ लगाते हैं, एमपी कांग्रेस को कानों कान खबर नहीं होता है, सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। ये साइन कतई ठीक नहीं है 23 के लिहाज से कमलनाथ के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के उस 23 में वापसी के दम के लिए। अब इसलिए सामंजस्य बिठाने के लिए, और जब सरकार कमलनाथ की चल रही थी, जो सरकार के मंत्री थे, अब जो पूर्व मंत्री हो रहे हैं, बन गए हैं पूर्व मंत्री जो कहे जा रहे हैं, उनकी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। रणनीति तय होगी कि जो नाराज नेता हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, प्रबल संभावना नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने की है कमलनाथ की, क्योंकि एमपी कांग्रेस को यदि संगठित रखना है और सबसे तजुर्बाकार और सबसे ज्यादा एमपी कांग्रेस को यदि कोई बेहतर रख सकता है, क्योंकि 18 के जो हम नतीजे देखें तो वो कमलनाथ की लीडरशिप में ही कांग्रेस पार्टी ने वापसी कराई थी। तो इस लिहाज से नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो छोड़ सकते हैं। कौन कौन नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं? देखिए, बाला बच्चन आदिवासी नेता है, विजय लक्ष्मी यादव का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन सबसे तेजी से ऊपर नाम है दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी डॉक्टर गोविंद सिंह लाहर का। इसके अलावा देखिए, देखा जाए तो बड़ी जिम्मेदारी अरुण यादव को दी जा सकती है, जो बार बार कमलनाथ की बैठकों का हिस्सा नहीं रहते हैं। और जो खंडवा लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद से जो मनमुटाव है कमलनाथ का अरुण यादव का, वो और ज्यादा बड़ी है। दरार, सियासी दरार है, वो बड़ी है और दिल्ली तक अरुण यादव पहुंच जाते हैं। और अजय सिंह राहुल जो बड़ा फेस है रीवा क्षेत्र में बिंद्र में कहे जाते हैं और खामियाजा 18 में भुगतना भी पड़ा था, वो लगातार दरकिनार हैं। चाहे तो घर चलो अभियान हो या जो बड़ी बैठक है, अजय सिंह राहुल नहीं पहुंचते। तो इन नाराज नेताओं को संतुष्ट या जिम्मेदारी देकर देखिए 23 की तैयारी या एक रोड मैप या रणनीति तय की जा सकती है। महत्वपूर्ण है जिम्मेदारियां बांटना भी, क्योंकि हमने उस दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुना था, उन्होंने तंज भी कसा था कि सारे पद अपने पास रख लेते हैं, बाकी के जो भी नेता रह चुके हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और इसी वजह से जो पूरी कांग्रेस है वो गुटों में बंट जाती है, जिसके बाद शायद ये फैसला लिया जा रहा है।
देखिए, और उस समय नरोत्तम मिश्रा का देखिए वो उनका तंज था, सियासी तंज था। लेकिन यदि डॉक्टर गोविंद सिंह जो सीनियर मोस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यदि उनके बयान को हम देखें सियासी तराजू पर तौल कर, तो उन्होंने देखिए हंसते हुए कहा था कि कौन नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना चाहता, और कई बार ऐसे उनके बयान भी निकल कर सामने आए। और ये नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर कमलनाथ पार्टी में एक सामंजस्य बनाना चाहते हैं। इस दौड़ में जीतू पटवारी भी हैं, क्योंकि देखिए एक यूथ चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, कमलेश्वर पटेल ओबीसी का चेहरा है, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। और प्लानिंग कमलनाथ किससे कर रहे हैं? देखिए, जो कमलनाथ सरकार की जो 15 मई की सरकार थी, उसमें जो मंत्री थे वो पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल बना रहे। इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। 23 की तैयारी और पूरा एक रोड मैप, रणनीति तय होगी, और उस एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी आन पर आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल यदि हम देखें तो चौतरफा बटी नजर आ रही है। कहीं कोई बयान देता है, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पिछले 6 माह का यदि हम ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों का, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान से ही पार्टी की मुश्किलात बड़ी है। तो वो कैसे सामंजस्य साधा जाए कमलनाथ, वो चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण। क्योंकि देखिए 18 में कमलनाथ एक मास्टर ट्रम्प कार्ड खेला था। वो क्या था? प्रदेश में कई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी में। अब 23 की तैयारी में जुटे कमलनाथ, कैसे पार्टी के नेताओं को साधा जाए? क्या जो नाराज नेता है, अरुण यादव हो या फिर अजय सिंह राहुल हो या अन्य जो नेता है, उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या 18 की तर्ज पर 23 में भी कोई नया एक्सपेरिमेंट कमलनाथ कर सकते हैं? उस लिहाज से कल की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में कमलनाथ जुटे हुए हैं। और इस लिहाज से अंदर खाने की खबर यह है कि डबल जो द्वारा भार है काम का, वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद छोड़कर कमलनाथ कम कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी सज्जन सिंह वर्मा जो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कई बार स्पष्ट तौर पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करते हुए कहा है कि कमलनाथ एक पद छोड़ना चाहते हैं, काम ज्यादा है, और बाकी नेताओं को वो काम देना चाहते हैं। लेकिन सज्जन सिंह जिम्मेदारियां बटेंगी तो लोग ज्यादा करके आपस में पास आ जाएंगे, और जो गुटों में कांग्रेस बटी हुई है वो शायद तक जो एक सवाल उठता है, वो जो एक तंज कसा जाता है, वो दूर हो जाएगा। फिलहाल प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।